Good morning, class 7th. Hope you all are fine. Today I'll teach you chapter 2 from your geography section, the internal and external face of the earth, and our topic is minerals. We have studied the forces related with the origin and types of rocks. Last वीडियो में आपने रॉक्स कैसे बनती हैं और उसकी क्या टाइप्स हैं इसके बारे में पढ़ा था. The material forming rocks is known as minerals. Minerals are yardstick of economic condition of a country. मटेरियल्स जो हैं वो कई तरह के मिनरल्स से मिलकर बनती हैं और ये जो मिनरल्स हैं इनको भारत की आर्थिक स्थिति की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है. मिनरल्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज. मिनरल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं. नंबर 1 इज मेटालिक मिनरल्स. द मिनरल्स दैट कंटेन द मेटल कंटेंट्स दैट इज आयरन, कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एट्सेट्रा. मिनरल का वो भाग जिसमें मेटल कंटेंट्स मिलते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, टिन, एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, उसे हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं. सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स. द मिनरल्स दैट डू नॉट कंटेन द मेटल कंटेंट्स. अब जिन मिनरल्स में नॉन मेटल कंटेंट्स नहीं होते हैं जैसे कि सल्फर, मीका, जिप्सम, फॉस्फेट, पोटाश एट्सेट्रा, उनको हम नॉन मेटालिक मिनरल्स कहते हैं. थर्ड वन इज एनर्जी मिनरल्स. द मिनरल्स दैट प्रोड्यूस फ्यूल एंड एनर्जी. वो मिनरल्स जो ऊर्जा शक्ति पैदा करते हैं. इट मीन्स द मिनरल्स दैट आर यूज इन थर्मल प्लांट्स. थर्मल प्लांट्स वो होते हैं जहाँ बिजली बनाई जाती है. इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स एट्सेट्रा आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स. वो मटेरियल वो मिनरल्स जो थर्मल प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स में यूज़ होता है उसे हम एनर्जी मिनरल्स कहते हैं. दीज इंक्लूड कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा. Now the first is iron. Iron is used in a smallest nail to the largest ship. आयरन लोहे को कहा जाता है और एक छोटे से नेल मतलब कील से लेके बड़े से जहाज तक में इसका उपयोग होता है. द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ होल ऑफ द इंडस्ट्रियल मशीनरी, व्हीकल्स, रेल्स मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर, all is based on this mineral. Iron and steel has brought a revolution in the industrial sector. चाहे हमारे किसी भी मशीन में, चाहे वो हमारी व्हीकल्स हैं, हमारी रेलगाड़ियाँ हैं, हमारी खेतीबाड़ी के काम में आने वाले मशीन्स हैं, उन सब में हम मिनरल यूज़ करते हैं, वो है आयरन. आयरन और स्टील ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी है. नेक्स्ट है कॉपर. कॉपर इज़ द फर्स्ट मेटल नोन इन द ह्यूमन हिस्ट्री. हमारे इतिहास में कॉपर जो है वो ऐसा मेटल है जिसके बारे में हमें सबसे पहले जानकारी मिली. कॉपर कम्स नेक्स्ट टू द आयरन फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू. अगर हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आयरन के बाद कॉपर का नंबर आता है. द मेटल इरा स्टार्टेड विद द यूज़ ऑफ कॉपर एज यूटेंसिल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स आर मेड आउट ऑफ इट. अगर हम मेटल इरा की बात करें, धातु के युग की बात करें, तो सबसे पहले इंसान ने कॉपर का प्रयोग करना शुरू किया. कई तरह के बर्तन बना के इनका उपयोग किया. द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉपर हैज़ इंक्रीज नाउ डेज. कॉपर का प्रयोग आजकल के दिनों में बहुत बढ़ गया है. बीइंग गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दिस इज़ यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस. हीट का बढ़िया कंडक्टर होने की वजह से इससे हम कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बनाते हैं, बिजली से चलने वाले उपकरण बनाते हैं. बिसाइड केबल वायर्स इट इज़ यूज इन टेलीफोन, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन्स एंड वॉचेस एट्सेट्रा. केबल वायर के अलावा इनका प्रयोग हम अपने टेलीफोन, रेलवे इंजन्स, एरोप्लेन्स और घड़ियों में भी करते हैं. नेक्स्ट है बॉक्साइट. एल्युमिनियम इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट. एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट में से निकाला जाता है. एल्युमिनियम इज़ अ लाइट वेट मेटल विच इज़ मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोप्लेन्स. एल्युमिनियम वो हल्का धातु है जिसका प्रयोग हम एरोप्लेन बनाने में करते हैं. बिसाइड्स इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग rails, motors, buses, cars and making electric wires. These goods made out of this metal are used for a long time because it is rust free metal. इसका प्रयोग हम लंबे समय तक कर सकते हैं क्योंकि ये रस्ट फ्री मेटल का मतलब है इस पर जंग नहीं लगता. यूटेंसिल्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम दिस मेटल. इस धातु से कई तरह के बर्तन भी बनाए जाते हैं. मैग्नीज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मिनरल. इट इज़ मेनली यूज इन मेकिंग स्टील फ्रॉम द आयरन और. मैग्नीज का प्रयोग जो है लोहे से स्टील बनाते समय किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर. इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है. पेस्टिसाइड्स वो दवाइयाँ होती हैं
कीड़ा मार दवाइयाँ होती हैं जो हम खेतों में यूज़ करते हैं। पेंट एंड मिरर्स, कई तरह की दवाइयों में, कई तरह के पेंट में और शीशों में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ मीका। मीका इज़ अ नॉन मेटालिक मिनरल. It is also very useful mineral, that is why it is also of great importance. ये भी बहुत important mineral है, इसका हमारे लिए बहुत ही उपयोग है. This mineral is used in making electric goods. बिजली का सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है. It is also used in making lamps, chimneys, paints, radars, rubber paper, aeroplanes, transparent sheets. इसका प्रयोग कई तरह के लैम्प्स, चिमनीज, कई तरह के पेंट, राडार्स, रबर हम कई जगह पे उपयोग करते हैं, टायर वगैरह बनते हैं, पेपर, एरोप्लेन्स, ट्रांसपेरेंट शीट्स एट्सेट्रा. देयर आर बिग डिपॉजिट्स ऑफ फाइन मीका इन इंडिया. हमारे भारत में मीका के बहुत बढ़िया भंडार हैं. फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड. अगर मीका के की तरफ से देखें तो भारत जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, मतलब कि मीका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो भारत में ही होता है. मिनरल फ्यूल. Mineral fuels like coal, mineral oil and natural gas are found in abundance in the interior of the earth. धरती के अंदर कोयला, मिनरल ऑयल, कच्चा तेल और कई तरह की नेचुरल गैसेस जो हैं उसके अथाह भंडार है. Nowadays the importance of mineral fuel has been increasing. आजकल के दिनों में इसका बहुत प्रयोग हो रहा है. Mineral fuel is used in almost every industry. Besides this, it is also used in होम्स, होटल्स, शॉप्स एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मिनरल फ्यूल मतलब कई तरह की गैस जो है हमारी इंडस्ट्री में, कोयला, गैस हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है. इसके अलावा इसका घरों में, होटलों में, दुकानों पर और ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ से वहाँ जाने में भी करते हैं. द कंट्रीज विच हैव स्कार्सिटी ऑफ दिस रिसोर्स और यूज़ दिस रिसोर्स इन स्मॉल अमाउंट लैग बिहाइंड ऑन द डेवलपमेंट फ्रंट. जिस देश में ये वाले मिनरल फ्यूल की कमी होती है और उसका प्रयोग बहुत कम होता है तो वो डेवलपमेंट के रूप में बाकी देशों से पीछे रह जाता है. कोल इज़ ऑल्सो ए मेजर मिनरल फ्यूल. द कोल इज़ नॉट डायरेक्टली इन मच यूज़ नाउ एंड इज़ रादर बीइंग यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. कोयला जो है वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल फ्यूल है. आजकल कोयले का प्रयोग कम होता है, बल्कि इसका प्रयोग ज़्यादातर थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, कोयला जलाकर बिजली बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है. इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अदर प्लेसेस. थर्मल प्लांट्स में बिजली बनाकर तारों की मदद से उसको एक स्थान से दूसरी जगह पर भेजा जाता है. फॉर द पर्पस ऑफ थर्मल पावर, लिग्नाइट एंड पीट टाइप्स ऑफ कोल आर यूज्ड. थर्मल पावर एनर्जी बनाने के लिए कोयले की 2 किस्में जो कि लिग्नाइट और पीट, उनको यूज़ किया जाता है. द सबमर्जेंस ऑफ फॉरेस्ट इन डीप लेयर्स of the crust in the long past and a result of heat and pressure of the upper layers has produced coal. जंगलों की कई तहें जब धरती के अंदर बहुत गहरे में कई हज़ारों साल तक दबी रह जाती हैं तो धरती के अंदर की गर्मी और दबाव की वजह से वो एक परत बना लेती हैं जिसको हम कोयले का रूप देती है और उसको हम निकाल कर फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं. मिनरल ऑयल. It is known as petroleum and also as mineral oil because it is extracted from the earth. इसको हम पेट्रोल भी कहते हैं और ये धरती के अंदर से निकाला जाता है. For its use at large scale and importance, it is known as liquid gold. इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम लिक्विड गोल्ड का नाम भी देते हैं. वर्ड पेट्रोलियम इज सिंथेसिस ऑफ 2 words, पेट्रो एंड ओलियम. पेट्रोलियम वर्ड जो है 2 शब्दों को मिलकर बना है, पेट्रो एंड ओलियम. In Latin language, petra means rock and oleum means oil. अगर हम लेटिन भाषा में पेट्रोलियम का मतलब समझे तो पेट्रा का मतलब है चट्टान और ओलियम का मतलब है तेल. Therefore, the literal meaning of oil extracted from rocks is petroleum. इसका मतलब चट्टानों से जो तेल निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं. It is made out of the vegetation and animals trapped between layers of sedimentary rock. Sedimentary चट्टानों के अंदर दब कर कुदरती वनस्पति और जानवरों के दब जाने से और उनके गलने सड़ने से जो पदार्थ बनता है उसको हम मिनरल ऑयल कहते हैं. द पेट्रोल और डीजल इज़ नॉट ऑब्टेन्ड इन द सेम फॉर्म फ्रॉम द अर्थ. जो पेट्रोल और डीजल आप प्रयोग करते हो वो बिल्कुल उसी तरह से धरती के अंदर से नहीं निकलता, विच वी गेट फ्रॉम पेट्रोल पम्प्स, जो हमें पेट्रोल पम्प्स पे मिलता है.
इट इज़ ऑब्टेन्ड इन एन अनरिफाइंड स्टेट, ये हमें अनरिफाइंड क्रूड ऑयल के रूप में मिलता है, नोन एज क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल इज रिफाइंड इन द रिफाइनरीज एंड कन्वर्टेड इनटू यूटिलिटी गुड्स. क्रूड ऑयल को बड़ी बड़ी रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है और इसको प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन ऑयल है, मोबिल ऑयल, ग्रीस, वैक्स, वैसलिन एट्सेट्रा. द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ इन साउथ वेस्ट एशिया. अगर हम तेल के भंडार की बात करें तो सबसे ज़्यादा तेल के भंडार दुनिया के साउथ वेस्ट एशिया में हैं. इन दिस एरिया इंक्लूड द सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, in which 7 emirates, Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajmer, Fujairah, Al Quwain and Ras Al Khaimah are included. Hope you understood the chapter class 7. Read your books very carefully, read your chapter carefully and go through with your question answers. Thank you so much.